पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान कथित डर रेजिडेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दिया है। शहबाज शरीफ के गाल पर अमेरिका ने एक बड़ा ही झन्नाटेदार तमाशा मारा है और ये जो इशाक डार साहब हैं उनको भी कसकर एक लपाड़ा पड़ा है और अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में हड्डी चाटने वाले अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो ऐसी लात पड़ी है ना कि बस पूछिए मत। भारत के पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है और ये हमें टेररिस्ट बोल के उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। अच्छा, हम पे प्रेशर डालना है। बिल्कुल प्रेशर डालना है, ठीक है। लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। सो इंडिया ने बेसिकली इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया, उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, ये बात बनती है तुम्हारी। जिस आतंकी संगठन को बचाने के लिए पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठहरा दिया गया है। पाकिस्तान के जो डिप्यूटी पीएम है इशाक डार, वो कैसे इसी टीआरएफ को बचा रहे थे, यूएन में भी बचाए, इसके सिवाय इसको फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं। टीआरएफ कोई टेरर ग्रुप थोड़े ही है उनके हिसाब से, वो तो खुद कह रहे थे क्या था। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि केवल उसे भारत ने एक टेरर ग्रुप की तरह लिस्ट करके रखा था तो डर नहीं था। अब जब यूएस भी लिस्ट करता है तो इन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। दोस्तों अमेरिका ने फिर से एक बार पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। दोस्तों पाकिस्तान के टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन जाहिर करके मुनीर और इशाक डार को ठेंगा दिखा दिया है। इस पर मीडिया के रिएक्शन आपने देखे और आगे देखे कि टीआरएफ को लेकर और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को लेकर मीडिया में और क्या चल रहा है। टीआरएफ की जो लिस्टिंग है अमेरिका की तरफ से, बेसिकली ये इंडिया को एक रिवॉर्ड दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं रिवॉर्ड क्या दिया गया है कि यार आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, देखिए हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको ना नहीं कर सकते, आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं। ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ये स्टेट डिपार्टमेंट का ये, तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ें, अगर वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जो है टीआरएफ लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी क्लेम रिस्पॉन्सिबल है। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान कहता है जी कि वो लार्जली या तो बिहाइंड द बार्स हैं या वो मेन स्ट्रीम हो चुके हुए हैं, अपना डी रेडिकलाइज करके मेन स्ट्रीम करके वो अपने कारोबार कर रहे हैं, नौकरियों में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई फिलैंथ्रोपी का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। नाउ दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ नहीं है। सो ये आप लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। सो इंडिया ने बेसिकली इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया, उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, ये बात बनती है तुम्हारी। और अगर इंडिया अमेरिकन ये भी नहीं करते तो उन्होंने कहना तुम हमारे कौन से क्वाड पार्टनर हो यार, तुम हमें क्या देते हो और क्या करते हो, हमारा जिस ग्रुप को हम कहते हैं दहशतगर्द तुम उसको डालते नहीं, समझ रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बट दैट्स इंटरेस्टिंग। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप हमने टीआरएफ को डाला है, जो एक लश्कर तैयबा का डेरिवेटिव है। वहां पर इन लोगों ने पहलगाम के बारे में रेफरेंस करा है, वहां पर उन्होंने मुंबई अटैक्स के बारे में रेफरेंस करा है, उन्होंने बोला है कि साहब ये बिल्कुल भी हम लोग टेररिज्म के साथ नहीं खड़े हो सकते। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ओ वेरी गुड लीडर ऑफ पाकिस्तान, ये वो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए थे, बेसिकली ऑल दैट वाज जस्ट स्टेटमेंट्स। एंड देखिए बहुत सारी चीजें मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका है टू पुट प्रेशर ऑन कंट्रीज। ही लाइक्स डूइंग दिस नॉनसेंस एंड इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर, बाय द वे इट डजंट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि रशिया को कितने एक्सटेंशन दे चुका है वो, पहले 100 दिन, फिर 5 दिन, 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, फिर 50 दिन, पता नहीं, इट्स जस्ट एक्सटेंडेड। So this is his way of dealing with things
एज सून एज अमेरिका डेजिग्नेट समथिंग, जैसे भी अमेरिका ने किसी को बोला कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दहशतगर्दी करती है, दुनिया में जो फाइव आइज हैं, ठीक है, जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, उसमें से अपने आप डेजिग्नेशन आ जाएगी। तो आप ये नेक्स्ट डेजिग्नेशन आते हुए देखेंगे यूके में से, कनाडा में से, न्यूजीलैंड में से, ऑस्ट्रेलिया में से, एंड ऑफ कोर्स सम नेटो कंट्रीज की तरफ से भी ये डेजिग्नेशन आ जाएगा। दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। जितनी भी अमेरिका के साथ कनेक्टेड कंट्रीज होंगी विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म, वो सारी इनको डेजिग्नेट करेंगी। तो ये लिस्ट अभी भारत और यूएसए है, उसके बाद ये लिस्ट अभी आगे बढ़ती रहेगी। और वो थप्पड़, वो लपाड़ा और वो लात है ये प्रेस स्टेटमेंट। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो के स्टेटमेंट ने ना केवल पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से नंगा कर दिया है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही था और बिल्कुल जायज था। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जिस द रेसिस्टेंस फ्रंट ने यानी कि टीआरएफ ने कश्मीर के पहलगाम में खूनी खेल को अंजाम दिया था, जिस टीआरएफ ने 26 बेगुनाहों की जान ली थी, जिस टीआरएफ के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का खून बहाया था, उस टीआरएफ के माथे पर अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा दिया है जी। ये आतंकी संगठन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। जिस आतंकी संगठन को बचाने के लिए पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठहरा दिया गया है। आतंकियों को देखा ही होगा, ये वही हैं जो कि पहलगाम अटैक के पीछे थे। दोस्तों, दरअसल ये जिस ग्रुप से आते हैं वो है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि और कुछ नहीं लश्कर तैयबा का नया नाम है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कदम हुई है जिसके द्वारा इंडिया के लिए एक बड़ा विन है। यूएस ने पहलगाम अटैकर्स यानी कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ टीआरएफ को टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाले भारत के बाद अगला देश यूएस बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ना रशिया, ना चाइना, ना जापान, किसी ने आज तक टीआरएफ को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यूएसए ने किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी है इसकी अहमियत को हम समझें, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं, एक उदासीनता दिख रही है कि क्या फर्क पड़ता है, नया नाम बदल के फिर आ जाएंगे। दोस्तों, चीजें ऐसी नहीं है, इसकी गहराई आपको समझनी होगी। ये काफी बड़ा मूव है। आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से अलग अलग मीडिया इसे कवर कर रही है। यूएस ने लश्कर ऑफशूट को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर किया है और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि देखिए, अब से दी रेजिस्टेंस फ्रंट यूएस के लिए एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ साथ अगर आप देखें तो वो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के भी लिस्ट में ऐड होता है। टीआरएफ के बारे में उन्होंने कहा ये एक एलईटी फ्रंट है, उसी की प्रॉक्सी है। और अगर आप देखें तो पहलगाम अटैक जिसमें 26 सिविलियन मारे गए, उसकी इसने जिम्मेदारी भी ली थी, यानी कि साफ साफ कह दिया टीआरएफ इज दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे टीआरएफ ने जो जिम्मेदारी इसके सिवा 2024 के अटैक की भी ली है और साथ साथ अगर आप देखें तो ये भी कह दिया कि इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो पहलगाम अटैक है उसको जस्टिस तक लेके दिलाना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वचन दिया था उसी को पूरा करने में ये बड़ा कदम है। और इसके साथ मार्को रूबियो साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, टीआरएफ और उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग ग्रुप हैं, जबकि अगर आप देखें तो एलईटी तो है ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब टीआरएफ एंड एफिलिएटेड नेटवर्क्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं।